I have been doing freelancing for more than 3 years and I literally started with a pirated software और आज मेरे पास गाड़ी बंगला तो नहीं पर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर जरूर है। I started editing with a very low end PC जिसमें Intel Core 2 Duo प्रोसेसर था और 2 GB की रैम एंड नाउ आई हैव अ फुल फ्लैश सेटअप। जितने का उस टाइम मेरा कंप्यूटर था उतने के मैंने रिसेंटली हेडफोन्स ले लिए हैं। अब ये सब मैं फ्लेक्स क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ। आज से 4 साल पहले जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी थी तब ऐसा कोई जानता भी नहीं था फ्रीलांसिंग होती क्या है। इवन मुझे भी ये लगता था कि भाई फ्रीलांसिंग मतलब कुछ ऐसे फ्री में करना होता होगा, मतलब सीरियसली। बट नाउ इन 2024 आई सी दैट ऑलमोस्ट एवरीवन इज विलिंग टू बी अ फ्रीलांसर। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ी बात करी जाए कि क्या रीजंस है कि सब फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं एंड करना चाहिए भी या नहीं। मैंने वो पूरा ट्रेंड देखा है भाई जहां फ्रीलांसिंग को एक साइड हसल माना जाता था एंड नाउ इट इज कंसीडर्ड एज अ बिग बिजनेस। आपको क्या लगता है फ्रीलांसिंग कोई नई चीज है? ध्यान से देखा जाए तो फ्रीलांसिंग कोई ऐसी नई चीज नहीं है। इट्स बीन देयर फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब हमारे मेट्स, कुक्स, बार्बर्स ये सब लोग भी एक फ्रीलांसर ही तो हैं। वो जब मर्जी अपना क्लाइंट छोड़ सकते हैं, जिसको मर्जी क्लाइंट बना सकते हैं। That's what freelancing is after all, right? But still ना लोग गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब प्रीफर करते थे। ये चीज़ें तो तब करा करते थे जब वो चीज़ें नहीं हो पाती थी या वैसा पॉसिबल नहीं होता था। बट आजकल लोग जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग प्रीफर करना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया? तो देखो, आई हैव बीन डूइंग अ कॉर्पोरेट जॉब फ्रॉम लास्ट 3 months एंड फ्रीलांसिंग फ्रॉम लास्ट 3 years। तो मुझे दोनों का काफी डिसेंट सा एक्सपीरियंस है एंड आई एम गोना टेल यू एग्जैक्टली व्हाई एवरीवन वांट्स टू बी अ फ्रीलांसर इन 2024। सो लाइक एवरीथिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड, फ्रीलांसिंग के भी अपने प्रोस और कॉन्स हैं और बुराई किसमें नहीं होती यार। बुराई तो आप में भी है और हम में भी है। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फिर भी शिद्दत से काम ना करना हमारा एक बहुत बड़ा कौन है, पर अपने गोल को अचीव करने की उम्मीद रखना एक बहुत बड़ा प्रो। ज्यादा फिलोसफी हो गई, थोड़ी फ्रीलांसिंग की बात भी करते हैं। तो फ्रीलांसिंग को चूज करने का मैक्सिमम लोगों का जो रीजन होता है वो है पैसा। एंड आफ्टर ऑल मैटर भी तो वही करता है। वेल सच बताऊं तो नहीं, हम ह्यूमंस का ना एक और बहुत बड़ा कौन है कि हम पैसे से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन मैंने शुरू में अपने पैसे फ्लैक्स भी सिर्फ इसीलिए कर रहे थे ताकि आपको रिटेन कर पाऊं, वरना ये सब तो किराए का है। मजाक कर रहा हूँ। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग इज एक्चुअली मनी। मतलब लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा है, मतलब आप एक स्किल सीखो एंड यू विल बी क्रेजीली रिच। पर मैं आज आपको थोड़ी रियलिटी बताता हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि फ्रीलांसिंग में पैसा नहीं है, पैसा है भाई, बहुत पैसा है। बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचने के लिए, उस अमाउंट तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। एक बड़े अमाउंट तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2-3 साल देने पड़ेंगे, फिर जाके आप वहां पहुंच पाओगे। एंड उसके बाद भी यू हैव टू वर्क डे इन डे आउट टू मेक श्योर कि वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसिस्टेंटली वो अमाउंट आता रहे। तो मेहनत तो है भाई। एंड रियलिस्टिकली स्पीकिंग इतने टाइम में तो आप कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब निकाल सकते हो अगर वो आपका एम है तो। बस फ्रीलांसिंग में ना एक चीज़ बेटर है और वो चीज़ थोड़ी बड़ी है, और वो ये है कि यहाँ पर आपको कोई प्रीवियस रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक डिग्री चाहिए, आपको 12th में इतने मार्क्स चाहिए, 10th में इतने मार्क्स चाहिए, आपने पहले ये काम किया हो, ऐसा कुछ नहीं है यार। यू आर फ्री बर्ड, मतलब आपको जो करना है आप वो कर सकते हो। आपको जिस फील्ड में फ्रीलांसिंग करनी है आप वो स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको मेहनत करनी है एंड यू विल बी सक्सेसफुल रियली सून। आई से इट इन दिस वे कि यहाँ पर आपकी मेहनत देखी जाती है, आपका पास्ट नहीं। तो प्रैक्टिकली देखें तो फ्रीलांसिंग इज नॉट लेस देन एनी अदर जॉब। मतलब वहाँ भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है और फ्रीलांसिंग में भी आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई तू तो डिमोटिवेट कर रहा है, फिर सिखाता ही क्यों है, काम का नहीं है तो। सबके जवाब दूंगा। अब ऑफ कोर्स पैसा तो रीजन नहीं है, एक और रीजन है फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का एंड दैट इज फ्रीडम। बट इज देयर रियली एनी फ्रीडम? आई नो मैं हर चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, बट हियर मी आउट। फ्रीलांसिंग को लोग ऐसी नजर से देखते हैं ना कि भाई ये तो एकदम मतलब फुल टाइम फ्रीडम देता है आपको, मन मर्जी का काम है, जब मन कर रहा है करो, नहीं कर रहा नहीं करेंगे भाई। क्लाइंट के मुंह पे मना कर देंगे कि आज तो भाई हम घूमने गए हैं, ट्रिप पे गए हैं भाई, आज काम नहीं होगा। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन व्हाई एवरीवन वांट्स टू डू फ्रीलांसिंग कि भाई टाइम की फ्रीडम मिल जाएगी। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था एंड आई एम गोना से दिस अगेन कि फ्रीलांसिंग डज नॉट गिव यू एनी टाइम फ्रीडम। हाँ, फ्रीलांसिंग आपको लोकेशन फ्रीडम दे सकती है कि आपका मन है आप पहाड़ों पे जाके काम करो, आप ट्रैवल करो तब काम करो, आप बीच पे बैठ के काम करो, बट टाइम लॉल। क्लाइंट अगर आपको 11 बजे भी चेंजेस देगा ना कि भाई कर दो यार, अर्जेंट है, सुबह तक चाहिए वीडियो, तो करनी पड़ेगी, आप मना नहीं कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको टाइम फ्रीडम होगी, बट ऐसे अनएक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं और आपको कुछ पता नहीं है कब आ जाए। और अगर मैं इसे जॉब से कंपेयर करूँ तो भाई वहाँ पे एक फिक्स टाइम रहता है कि आपको सुबह 9 बजे आना है, शाम को 5 बजे आप घर चले जाओ। पर यहाँ कोई ऐसा टाइम नहीं है, ये 24/7 जॉब है। अब एक और मजे की बात पता है क्या है? बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि यार जॉब में बहुत कॉम्पिटिशन है, यहाँ उतना कॉम्पिटिशन है नहीं। अब वो लोग सही भी हैं और गलत भी। चलो एक जॉब कंसीडर करते हैं। कॉलेज में जॉब्स के प्लेसमेंट्स के लिए बहुत सारी कंपनीज आती हैं एंड दे हायर हंड्रेड्स ऑफ पीपल। फ्रीलांसिंग के लिए कोई ऐसी सुविधा अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड करवाता है। इवन जॉब के लिए आपके पास एक स्पेसिफाइड पाथ है कि आप ये चीज़ की पढ़ाई करो, आप ये चीज़ पढ़ो, ये कोर्स लो, ये वाला कॉलेज लो, एंड प्लेसमेंट आएगी, आप उसमें इंटरव्यू दोगे एंड यू आर सिलेक्टेड। फ्रीलांसिंग के लिए ऐसा कुछ अवेलेबल ही नहीं है। मतलब मैं अगर रोड मैप बनाता हूँ कोई और अगर रोड मैप बनाता भी है
तो आपको सिखा सकता है, वो आपको चीज़ें सीखने की चीज़ें बता सकता है, पर क्लाइंट तक पहुँचने का एज सच कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है। वो सब चीज़ें आपको खुद डिस्कवर करनी पड़ती हैं, खुद सीखनी पड़ती हैं। तो वैसे भले ही कॉम्पिटिशन बहुत कम है, पर यहाँ पर चीज़ें उतनी ईजी भी नहीं है, तो घुमा फिरा के मतलब सब कुछ बराबर एफर्ट ही पड़ जाता है। इट्स एक्चुअली हार्ड टू सक्सीड इन फ्रीलांसिंग बिकॉज लोगों ने एक्चुअली मानना नहीं चाहते कि वो अच्छे नहीं हैं। मैंने पिछला एक पॉडकास्ट करा था मृदुल शर्मा के साथ, एंड उस पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बहुत सारे एडिटर्स हैं जो एक्चुअली उतने अच्छे हैं नहीं, दे आर नॉट स्किल्ड बेसिकली। और बहुत लोग तो भाई ऑफेंड ही हो गए कि भाई तुम तो डीमोटिवेट कर रहे हो, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो, हम तो स्टार्ट कर रहे हैं तो हम खराब ही होंगे। आई नो भाई, वी नो कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप खराब ही हो गए, बट ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, चीज़ें बोलनी पड़ती हैं कि आई एम सक्सेसफुल बिकॉज आई एम बेटर देन यू, ताकि आपको पता चले कि आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेसिक से एडिटिंग में ऐसा लगता है उन्हें कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, तो आपको बस एक रियलिटी चेक देने के लिए हम ये चीज़ें बोलते हैं ताकि आपको पता हो कि यार मतलब ठीक है, अभी इम्प्रूव करना है, अभी हम और बेटर कर सकते हैं, अभी हमें और बेटर करने की ज़रूरत है। बिकॉज देखो, हम आपको सिंपल चीज़ें सिखा सकते हैं कि आप ये कर लो, आप ये चीज़ें ऐसे करोगे तो आप ज़्यादा बेटर कर सकते हो, हम आपको ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, पर आपकी खुद की क्रिएटिविटी तो आपके ऊपर ही डिपेंड करती है। तो आप कितना अच्छा बनोगे, कितना अच्छा नहीं बनोगे, वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। वो कहते हैं ना कि आपने खुद नोटिस भी करा होगा, इन सबके साथ ही है भाई, सेम क्लास में सेम टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है, बट टॉप पर तो कोई 1 या 2 ही होते हैं, एंड वो टीचर पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बच्चों पे। एंड आई होप मतलब समझदार को इशारा काफ़ी है। एक कन्वेंशनल जॉब में क्लाइंट ढूंढना किसी और का काम होता है, उस काम को समझना किसी और का काम होता है, वो काम असाइन करना किसी और का होता है, बट एज अ फ्रीलांसर ये सब आपको खुद ही करना पड़ता है। आप अपने खुद के बॉस होते हो, खुद के सेल्समैन, खुद के मैनेजर और खुद के वर्कर भी। तो हाँ, यू हैव टू वेयर मल्टीपल हेड्स इन फ्रीलांसिंग, और यहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करना पड़ता है टू स्टे रेलिवेंट इन द मार्केट। वो एक बहुत अलग स्ट्रेस है भाई। नए नए ट्रेंड्स आएंगे उनको सीखो, नए नए स्टाइल्स आएंगे उनको सीखो। अब भाई एआई आ गया, उसको यूज़ करके एडिट करना सीखो। अब आप बोलोगे भाई इतना सब कुछ है तो क्या करते हैं ना, रहने देते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा। तो देखो, चाहे कोई इंस्टा डीएम में पूछे या कमेंट में, मैं हर बार सेम रिप्लाई देता हूँ कि भाई अगर आपको सच में पसंद है ना वीडियोस बनाना, आपको एडिटिंग सच में अच्छी लगती है और आपको ना खुद का बॉस बनने की एक बहुत बड़ा एम है आपका कि भाई आई वॉन्ट टू बी माई ओन बॉस, मुझे और कोई बॉस नहीं चाहिए, सिर्फ तो ही स्टार्ट करना फ्रीलांसिंग। इफ़ यू एक्चुअली डोंट लाइक वीडियो एडिटिंग और आप सिर्फ पैसे के लिए फ्रीलांसिंग में एंटर करना चाह रहे हो कि भाई इस फील्ड में पैसा बहुत है तो मैं वीडियो एडिटिंग सीख के चालू कर देता हूँ और फ्रीलांसिंग करता हूँ, आई विल सजेस्ट मत करो। बिकॉज यहाँ पर टाइम इतना लगता है ना शुरुआत में कि आप गिव अप कर दोगे। बिकॉज हाँ, यहाँ पैसा है, बहुत पैसा है, लेकिन उसके लिए आपको काम भी करना पड़ेगा। यू हैव टू गिव इन द एफर्ट्स। और शुरुआत में तो भाई नेग्लिजिबल अमाउंट आएगा आपको उस काम से, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई चवन्नी आ रही है, ये गुल्लक भर लूँ मैं इससे। इसलिए अगर आपको काम पसंद नहीं है ना, यू विल गिव अप वेरी सून। अब जैसे हम हैं, आई लव टू क्रिएट वीडियोज, वी लव टू क्रिएट वीडियोज, मुझे वीडियोज बनाना मतलब बहुत पसंद है। एंड अभी रिसेंटली मेरे चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हुआ है, और पता है मैंने कितने अर्न करे उससे? रुको दिखाता हूँ भाई, पूरे 175 रुपये, देख रहे हो। अब आप मानोगे नहीं कि मैं इस चीज़ से कितना ज़्यादा खुश हूँ। लाइक आई एम रियली हैप्पी यार, ये 175 के अमाउंट से भी, क्योंकि क्या है ना यार, इस चीज़ के लिए मैंने मेहनत करी है। एंड जो चीज़ आपको सच में पसंद होती है और आप बहुत मेहनत करते हो, उससे एक बेयर मिनिमम अमाउंट का रिजल्ट आना भी ना बहुत खुशी देता है। इवन पिछली वीडियो पे आपने इतना सही रिस्पॉन्स दिया कि विवेक के चैनल पर भी 150 सब्सक्राइबर्स हमने क्रॉस कर दिए हैं, तो भाई लव यू फॉर दैट। वो भी बहुत खुश है भाई 150 सब्सक्राइबर्स में। मज़ा ही ऐसा है, मज़े का काम करने में। तो देखो ऐसा है, अगर सच में आपको काम पसंद है ना, तो उस फील्ड में कंपटीशन नहीं होता है। बिकॉज अगर आपको सच में काम अच्छा लगता है तो आप बिना किसी रिजल्ट के भी एफर्ट देते रहोगे, इंप्रूव करते रहोगे। और जब आप किसी चीज़ में इंप्रूव करते रहते हो ना स्टेप बाय स्टेप, तो एक पॉइंट तो आते ही है जब आप सक्सीड हो ही जाते हो। मुझे ही देख लो, आज 6 साल बाद जाके मेरे 4000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। 6 साल में 4000 सब्सक्राइबर्स इतना गंदा साउंड करता है ना कि कोई अगर सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए, सिर्फ पैसों के लिए स्टार्ट कर रहा होता ना, तो कब का छोड़ चुका होता। बट मुझे बस वीडियोज़ बनाना पसंद है, मुझे नॉलेज इन्फॉर्मेशन शेयर करना पसंद है, इसलिए भाई इतने साल तक मैं कर पा रहा हूँ। अब 4-4.5 सब्सक्राइबर्स आपके लिए बहुत छोटा अमाउंट होगा कि भाई ये क्या है ऐसे तो मैं कर करके छोड़ दूँ, लेकिन देखो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बिकॉज मैं कभी नहीं कर पाया हूँ। मुझे 6 साल लगे स्टेज तक पहुँचने में, एंड आई एम करेंटली द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ कि मेरे को 4500 सब्सक्राइबर्स मिल गए हैं। क्योंकि क्या है ना, स्वाद तभी आता है जब फल मेहनत खाओ। तो जो भी फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहता है तो बिलीव मी, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं भाई, किसी भी फील्ड में हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्रीलांसिंग में कम मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ घुस जाता हूँ, जॉब में कम मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ हर जगह आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इट जस्ट डिपेंड्स आपको पसंद क्या है। जो चीज़ आपको पसंद होगी वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि मेहनत नहीं है, जो चीज़ आपको पसंद नहीं होगी वहाँ आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत मेहनत है। तो जो आपको पसंद है उस फील्ड में एंटर करो, वो चीज़ स्टार्ट करो। एंड फ्रीलांसिंग आपको भाई और कुछ दे ना दे, भले इसमें आपको बहुत टाइम लग जाए, बट ये जर्नी जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगी, या आपके साथ बहुत कुछ सिखा के ले जाएगी अपने साथ। क्या बोल रहा हूँ। तो ऐसी एक जर्नी हमने इस वीडियो में शेयर कर रखी है, तो इस वीडियो को जाके ज़रूर देखना। एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टाटा, बाय बाय।